हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में नॉन अकाउंटिंग वाउचर का लास्ट पार्ट है ये, जिसमें कि हमें देखना है पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है, क्या यूज होता है, क्या इसका शॉर्टकट की होता है और इसकी एंट्री टैली ईआरपी में कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा पोस्ट डेटेड वाउचर का मतलब क्या होता है, जो कि मैं आपको प्रीवियस सेशन में जब हम रिवर्सिंग जनरल कर रहे थे उसकी एंट्री, तो उसके एंड में एक बार ही बताया था। तो फिर से मैं यहाँ पे रिकैप दे देती हूँ एक बार पोस्ट डेटेड का। जब हमें सेम ट्रांजैक्शन पोस्ट करनी होती है रेगुलर बेसिस पर, तब क्या होता है, पोस्ट डेटेड वाउचर का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, तो टैली ईआरपी 9 में पोस्ट डेटेड वाउचर्स आर यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट्स दैट विल बी अपडेटेड इन द लेजर्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट। मतलब इसका क्या है कि पोस्ट डेटेड वाउचर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं पेमेंट एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि अपडेट हो जाती है लेजर्स में, जो भी हम उसके ऊपर स्पेसिफाइड डेट एंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। F11 पर आएंगे, अकाउंटिंग फीचर्स पर एंटर करेंगे, अपने यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है उसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको पोस्ट डेटेड वाउचर में वर्क करना है, उस एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना, यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, इसमें आपको क्या करना है, यस करना है। और इसमें मैंने यस कर रखा है यहाँ पे बजट एंड सिनेरियो का सेकंड ऑप्शन, और कंट्रोल ए से कर लेंगे इसको सेव। ठीक है, ताकि आपके जितने भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स है वो इनेबल हो जाएंगे। अब इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कि एक फर्म है, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ हमारी क्या है, रिवर्सिंग या फिर टैली ईआरपी ट्रेडर्स है। ठीक है, उससे हमने क्या दिया, 10,000 का हमने कुछ सामान परचेज किया है और हम उसको चेक देते हैं और कहते हैं कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फंड्स नहीं है, तो आप ये चेक 15 दिन बाद विड्रॉ करना। मतलब कि हम जो उसको डेट देते हैं, जिस डेट को उसे वो चेक निकाल मतलब कैश कराया जा सकता है, आज से 15 डेज बाद, तब इसकी एंट्री हम कर सक मतलब होगी। और ये जो पोस्ट डेटेड टर्म है बाद की डेट से रिलेटेड होती है। जो चेक पार्टी को दिए या लिए जाते हैं फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग, वो एंट्रीज हम पोस्ट डेटेड वाउचर में करते हैं। कैसी एंट्रीज, जो चेक पार्टी को दिए या फिर लिए जाते हैं, मतलब चाहे हम चेक दे रहे हो या फिर चाहे चेक ले रहे हो, फ्यूचर डेट के रिगार्डिंग होने चाहिए वो। मतलब कि अभी हमारा फ्यूचर जैसे 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, इतनी डेट यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे महीनों बाद, बट क्या होगा, वो फ्यूचर की बात उसमें होनी चाहिए। वो एंट्रीज हम पोस्ट डेटेड वाउचर में कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम पोस्ट कर सकते हैं पोस्ट डेटेड एंड स्पेसिफाई कर सकते हैं डेट को ऑन विच चेक वॉज रिसीव्ड और इश्यू। द ट्रांजेक्शन डेट ऑटोमेटिकली अफेक्ट द अकाउंटिंग बुक्स ऑन द डेट ऑफ द पोस्ट डेट चेक। ठीक है, उस डेट को वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहाँ से बाहर जाते हैं, कंपनी सिलेक्ट कर ली है। अब क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाउचर ओपन हुआ हुआ है। अगर हमें पोस्ट डेटेड वाउचर को ओपन करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है टी के नीचे डबल लाइन, इट मीन्स कंट्रोल के साथ टी पर एंटर किया, तो यहाँ पे क्या है, ये पोस्ट डेटेड एंट्री हो जाएगी जिस भी वाउचर में हम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सबसे पहले हम परचेज करते हैं, F9 पर एंटर करूंगी। यहाँ पे F9 था, ठीक है, 1 2 पोस्ट डेटेड यहाँ पे लिखा है। अगर मैं यहाँ से ये टी पर दोबारा से करूंगी तो पोस्ट डेटेड हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दोबारा से कर लिया है। यहाँ पे क्या करना है, पार्टी का नेम लिखेंगे, यहाँ पर क्या ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे, मोहन क्रेडिटर्स। क्या है ये, सन्ड्री क्रेडिटर है, और इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है,
एंटर करेंगे यहाँ पे। परचेज लेजर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज ही सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें नेम ऑफ आइटम मतलब कि जो चीज हम, जो स्टॉक गुड्स हम परचेज करना चाहते हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी देखिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर स्टॉक आइटम कितने हैं, यहाँ पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पर डेल 6521 स्टॉक आइटम है हमारे पास 60 पीसेस। बट हम क्या करना चाहते हैं, कोई नया स्टॉक आइटम यहाँ से परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टीवी, सैमसंग टीवी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ग्रुप में कर देंगे। ग्रुप कैटेगरीज ये सब मैंने पहले से बना रखे हैं। कैटेगरी क्या रखेंगे, यहाँ पे लैपटॉप यूनिट्स रखेंगे, यहाँ पर पीसीज में, और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अभी यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर ये सब अभी इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, मैं गोडाउन सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे हम गोडाउन रख लेते हैं दिल्ली में यहाँ पर। और क्वांटिटी कितनी परचेज कर रहे हैं, 100 पीस परचेज कर लेते हैं 500 के अकॉर्डिंग, ठीक है कि 500 का एक यहाँ पर टीवी है। तो टोटल हमारा अमाउंट कितने का हो गया, यहाँ पर 50,000 का सामान हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रेडिटर को मान लेते हैं यहाँ पर चेक दे रहे हैं, ठीक है। पेमेंट कैसे हो रही है, यहाँ पे चेक से पेमेंट हो रही है। और हम उसको बोलेंगे कि ये जो चेक है, आप अभी हम क्या एंट्री कर रहे हैं 2 अप्रैल को, तो हम बोलेंगे कि आप इसको क्या करना, 15 अप्रैल को बैंक में जाना और इसको विड्रॉ करना, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फंड्स नहीं है। तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। मतलब हमने सामान खरीद तो लिया, चेक दे भी दिया, बट हमने अभी उनके पास, उन पार्टी के पास क्या है, अभी पैसा नहीं आया है, ठीक है। तो 15 दिन बाद का हमने टाइम दे दिया। 2 तारीख की एंट्री है, मतलब कि 17 तारीख को यहाँ पे आप, हमने उनसे बोल दिया आप यहाँ पर जाना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे वापस आएंगे। एक सेकेंड, ये हटाना था। जो मोहन क्रेडिटर्स है इसमें हमें पॉजिटिव नहीं रखना है, ठीक है। 50,000 का हमने सामान रखा है, वो मैं हटाना भूल गई वहां से। अब अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे F5 पर एंटर करेंगे, पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पेमेंट का ऑप्शन जो है आ गया है। अब इसमें क्या करना है आपको, बाय, देखिए सैलरी जो है यहाँ पे मैं दोबारा से क्रिएट कर देती हूँ क्योंकि ये पहले वाली है तो कंफ्यूजन हो सकती है। क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको पहले हम कर लेते हैं कंट्रोल के साथ टी, पोस्ट डेटेड हो गई है यहाँ पर। एंटर करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कितना मान, हमने 50,000 का सामान परचेज किया था। अब क्रेडिट में क्या रखेंगे, यहाँ पर बैंक रख लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर मैं यहाँ से सिंगल एंट्री में करती हूँ तो F12 पर प्रेस करेंगे यहाँ से। इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। अब देखिए यहाँ से अगर आप सिंगल एंट्री में करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। इसमें क्या रखेंगे, हम बैंक रखेंगे। अभी क्योंकि बैंक का अकाउंट है नहीं तो SBI हम बैंक अकाउंट यहाँ से बना लेते हैं, जिसके हमने क्या किया है उसके सारी डिटेल दे दी है उनको। बैंक में रेड क्यों शो रहा है, क्योंकि उसमें अभी पैसे नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक तो हमने सेव कर दिया है यहाँ पर एंटर करके। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, वापस आएंगे, इसमें आपको चेंजेस करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिटर का नेम लिखेंगे, किसको पेमेंट कर रहे हैं, मोहन क्रेडिटर्स को 50,000 की। और यहाँ से अब ये क्या आया है, यहाँ पर मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट रेफरेंस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या होगा 50,000 एंटर करेंगे और यहाँ पर जो है अमाउंट सिलेक्ट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नरेशन लिख देंगे,
अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर पोस्ट डेटेड है, मतलब कि हमने 2 अप्रैल की ये वाली एंट्री की है और इसको सेव कर देंगे। अब क्या करना है, हमें इस बार डे बुक में जाना है। डे बुक में आए, डे बुक में आने के बाद यहाँ पे मोहन को हमने पेमेंट की है, इसमें वापस आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस आए इस पर, अब डेट चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे F2 पर करेंगे और यहाँ पे डेट क्या लिख देंगे, 17/4/24, ठीक है, कि 15 दिन बाद। या फिर हमें क्या लेनी होगी यहाँ पर 1/5/24, मतलब हमने 1 महीने बाद की यहाँ पर डेट दे दी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले 15 दिन बोला था बट अब क्या लिख दिया 1 महीना, तो जो भी अपने अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड वाउचर में यहाँ पे क्या आया है, एंटर करेंगे और इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पेमेंट है हमारी यहाँ से चली जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए पहले 2 तारीख में शो रही थी। अगर मैं यहाँ पे F2 पर एंटर करती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1525, तो ये अमाउंट जो है यहाँ पर क्रेडिट हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कैसे इसको एंट्री करनी है, कैसे ये सब चीजें इसमें लिखी जाएंगी, ठीक है। पेंडिंग बिल्स आ रहे हैं यहाँ पे कि 50,000 हमारे पेंडिंग था, अब ये पेंडिंग अमाउंट जो है पे हो गया है। तो टॉपिक को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।